दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। दोस्तों आज हम बात करें विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन मंदिर सप्तपुरियों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। वहीं पुराणों में इस धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था, जिसके बाद से वो सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। दुनिया भर में जगन्नाथ मंदिर को उसकी भव्यता और अलौकिकता के लिए जाना जाता है। मंदिर अपनी मान्यताओं और सिद्धियों के लिए भी काफ़ी प्रचलित है। कहते हैं सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति भगवान श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचता है उसकी सभी मन्नतें जरूर पूरी होती है। वहीं आज भी इस मंदिर की कुछ बातें दुनिया भर के लिए रहस्य बनी हुई है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए एक नहीं 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और ये सभी बर्तन मिट्टी के होते हैं, जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की तरफ एक के बाद एक यह प्रसाद पकता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न व्यर्थ ही जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर के विषय में एक और आश्चर्य की बात है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना यह तो एक विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता आ रहा है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। यहाँ हर 12 वर्ष में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की ही मूर्तियों को बदल दिया जाता है। नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से एक रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को ही मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे हमने अक्सर देखा है, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना तो कोई प्लेन उड़ता है, ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर भारत के सबसे बड़े स्मारक स्थलों में से एक माना जाता है। कलिंग शैली से बने इस मंदिर में स्थापत्य कला और शिल्प आश्चर्यजनक प्रयोगों से भरी खूबसूरती की एक मिसाल है। श्री जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु जी का श्री सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही नजर आता है। अष्टधातु से निर्मित यह चक्र नील चक्र भी कहा जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पे खड़ा है। इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर का यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए। मंदिर की मुख्य मणि यानी भवन एक 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है और दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। यह भव्य 16 किनारों वाला स्तंभ मुख्य द्वार से ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। अब हम बात कर रहे हैं मंदिर के इतिहास और इसके निर्माण के बारे में। गंग वंश में मिले ताम्रपत्रों के मुताबिक वर्तमान
मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने शुरू करवाया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1078 से 1148 के दौरान बने थे। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर के निर्माण के बाद इसमें सन 1558 तक पूजा अर्चना होती रही और अचानक इसी वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के ऊपर हमले के बाद पूजा बंद करवा दी गई। विग्रहों को चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में गुप्त रूप से रखा गया। इसके बाद रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। धन्यवाद।